नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस बार की तेजी में, इस बार के बुल रन में पीएसयू स्टॉक्स भागे हैं और कुछ पीएसयू स्टॉक्स कंटिन्यू भागते ही जा रहे हैं, प्लस डिविडेंड भी देते हैं तगड़ा। और उनमें से एक नाम है कोल इंडिया का। दोस्तों, कोल इंडिया के स्टॉक ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशखबरी ये है कि कंपनी ने एक काफी बढ़िया डिविडेंड पेश करा है और रिजल्ट्स भी काफी शानदार पेश करे हैं। एक एक करके दोनों चीजें आप सभी के साथ शेयर तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन स्टॉक की बात की जाए तो भाई वाह क्या चार्ट है। एक साल में कंटिन्यू तेजी, और ऐसा नहीं है धीरे धीरे भागा है, कंसोलिडेशन, शार्प अपटिक। अगर बात की जाए स्टॉक की अगस्त मंथ की, तो अगस्त में शेयर का भाव 229 का था और वहां से जो तेजी आई है आज 323 का, यानी कि 2-3 महीने में आपके लिए बड़ी तेजी में रहा है शेयर। बात की जाए दो महीने की, तो 2 महीने पहले 150 रुपए का भाव था। 150 से हायर हाइस की फॉर्मेशन चली 255 तक, फिर गिरावट हुई 220 के करीब की। वहां कंसोलिडेट करता है स्टॉक, ऑलमोस्ट 4-7 महीने स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और फिर एक शार्प तेजी देखने को मिली है। बीते कुछ समय में मल्टी बैगर रहा है ये शेयर। कोविड के समय में 114 का लो, वहां से अभी तक 200% के रिटर्न, 7.5% की डिविडेंड, अपने आप में एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। अब आ जाता हूं मैं रिजल्ट्स पे। तो देखिए, शॉर्ट रिजल्ट्स अपडेट है अभी मेरे पास यहाँ पे, जैसा कि मैं आप सभी के साथ पढ़ रहा हूं। अभी एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई आप शॉर्ट रिजल्ट पढ़ रहे हो बीएससी की साइड पे तो पूरे रिजल्ट्स आ गए हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये एक निफ्टी का हिस्सा है। अगर मैं बीएससी की साइड पे जाके आपके साथ रिजल्ट्स पढ़ूंगा तो मैं क्या देख सकता हूँ, साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जो मतलब सब कुछ दिख जाएगा मुझे, अदर इनकम, अर्निंग पर शेयर, सब कुछ। लेकिन मेरे को ये नहीं दिखेगा कि बाजार का क्या एस्टिमेट था, क्योंकि वो तो कंपनी के द्वारा डाटा पेश करा गया है। मार्केट का एस्टिमेट तो मेरे को कुछ ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे ब्रोकर, एनालिस्ट, ब्रोकर्स, रेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। तो अभी मैं मिंट की वेबसाइट पे हूं, जहां पे एनालिस्ट का एवरेज अनुमान जो था उसके सामने कैसे नंबर पेश करें वो पढ़ सकता हूं। और अगर कभी भी बड़ी कंपनी नंबर पेश कर रही है ना, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर से ज्यादा फोकस एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस पे करना है। फॉर एन एग्जांपल, किसी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर 10 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, इस क्वार्टर अनुमान लगाया जा रहा है 15 करोड़ के प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट 12 करोड़ आया ना 20% जंप करके, तो भी खराब माने जाएंगे, क्योंकि अनुमान 15 करोड़ का था। सेम लास्ट क्वार्टर 10 करोड़ का प्रॉफिट है, अभी 8 करोड़ का प्रॉफिट करती है कंपनी, घाटे में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घट गया है, लेकिन अनुमान अगर 7 करोड़ के प्रॉफिट का था, उसके सामने 8 करोड़ आया तो अच्छा है। तो हमेशा जब भी कोई बड़ी कंपनी नंबर पेश करे, उस पर अनुमान क्या है वो चेक करो। अब कोल इंडिया की बात की जाए तो नंबर्स शानदार है और डिविडेंड उससे भी शानदार है। कंपनी ने 15 रुपए 25 पैसे का तो डिविडेंड दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% का एक सिंगल क्वार्टर में डिविडेंड दिया है। ये डेफिनेटली कंपनी की डिविडेंड यील्ड को बढ़ाने का काम करेगी। 15 रुपए 25 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड बांटा है कोल इंडिया, तो ये सबसे पहले तो अपडेट हो गई। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे, और इसके लिए कंपनी ने द कोल मेजर हैज फिक्स 21 नवंबर एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द सेम। तो डिविडेंड के लिए 21 नवंबर की रिकॉर्ड डेट तय करी गई है। Coal India Friday reported 12.5% year-on-year basis rise in consolidated net profit for the quarter ended September 2023 to rupees 6,800। तो साल दर साल 12.5% का जंप है और 6800 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है, यानी 6,800 करोड़ का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुमान 6,000 करोड़ का था, पूरी तरीके से बीट करा है मार्केट के एस्टिमेट को। यहाँ क्लियरली लिखा है ET now poll of rupees 5,990 crore यानी 6,000 which was above an ET now poll। तो ये बहुत तगड़े नंबर दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज नियरली 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज 32,776 करोड़। 32,776 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है, जो कि 10% बढ़कर आया है साल दर साल, और ये भी एस्टिमेट से ऊपर है और अनुमान था 32,000 करोड़ का। तो ये दोनों ही नंबर्स बड़े तगड़े आए हैं, अनुमान को बीट करा है एनालिस्ट के, ये सबसे पॉजिटिव चीज है। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोर्ड हैज रिकमेंडेड एन इंटर्म डिविडेंड ऑफ रुपीज 15.25 रुपीज a share for the current financial year. The coal major has fixed November 21st as the record date for the same। तो 15 रुपए 25 पैसे के डिविडेंड के लिए 21 नवंबर की रिकॉर्ड डेट है, यानी कि उससे पहले अगर आप लेंगे तो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है।
बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। आप डिविडेंड के लिए खरीदोगे, एक्स डेट वाले दिन 15 रुपए शेयर का प्राइस घट जाएगा, पोर्टफोलियो लॉस में, बैंक में पैसा आ जाएगा, क्या फायदा। इनफैक्ट बैंक में जो पैसा आएगा उसमें टीडीएस भी कट जाएगा 10% का, तो इससे अच्छा तो छोड़ दिया जाए। जिनके पास है उनको एंजॉय करने दो। तो ये ओवरऑल नंबर्स अच्छे लगे मेरे को, डिविडेंड बहुत अच्छा लगा, शेयर का प्राइस मेरे को लगता है और ऊपर जाना चाहिए और अब 340 से 350 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।